उम्म, जरा कल्पना कीजिए कि आप पूरे ब्रह्मांड के दर्शन को मतलब जीवन और मृत्यु के सबसे उलझे हुए रहस्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि अपने आप में ही कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आप सोचिए कि आप ये सब एक तो कान शब्दकोश या कहें एक राइमिंग डिक्शनरी के रूप में कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आपको हर एक गहरी बात को एक बहुत ही सख्त काव्यात्मक लय में बांधना है, और वो भी एक दो पन्नों तक नहीं, बल्कि पूरे 1000 पन्नों तक। बाप रे, 1000 पन्ने! ये तो मतलब सुनने में ही किसी असंभव से काम की तरह लगता है। है ना? मुझे भी यही लगा था। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि ऐसी एक किताब सच में मौजूद है, और सिर्फ मौजूद ही नहीं है बल्कि इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अरे वाह! और तो और, आध्यात्मिक गुरुओं से लेकर भौतिक सुख सुविधाओं का काम देखने वाले राजनेताओं तक, मतलब हर किसी ने इसकी तारीफ की है। हम्म, पता है, जब कोई पहली बार 1000 पृष्ठों का धार्मिक महाकाव्य सुनता है ना, तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि ये बहुत भारी भरकम होगा। हाँ, मतलब आम आदमी के तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा। बिल्कुल, एक मॉडर्न इंसान के लिए तो ये सोचना ही काफी डराने वाला हो सकता है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो सोर्सेज हैं, वो इस पूरी धारणा को एकदम पलट कर रख देते हैं। और यही तो आज की चर्चा का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो आज हम दिगंबर जैन संत 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज द्वारा रचे गए वस्तुत्व महाकाव्य पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। जी। आज हमारे पास जो सामग्रियां हैं, उनमें इस विशाल महाकाव्य के कुछ जरूरी अंश शामिल हैं, साथ ही इसकी सबसे जटिल बातों को समझाने वाले कुछ बेहद शानदार चित्र हैं, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, और कई बड़े राजनेताओं के प्रशंसा पत्र भी हैं। इस महाकाव्य की गहराई में जाने से पहले ना, मैं चाहूंगा कि हम वस्तुत्व शब्द का मतलब थोड़ा सा समझ लें। हाँ प्लीज, ये समझना जरूरी है। तो वस्तुत्व का बहुत ही सीधा सा मतलब है किसी वस्तु का मूल स्वभाव, मतलब उसकी असलियत, जो उसका होना। ओके। और ये महाकाव्य जैन दर्शन के इन्हीं बेसिक रहस्यों को एक कविता के रूप में पिरोता है। ये सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, ये एक ऐसा प्रयास है जिससे इस पुराने ज्ञान को आज के युग के लिए ना सिर्फ सुरक्षित किया जा सके, बल्कि उसे एक ऐसा रूप दिया जाए जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो चलिए इस महाकाव्य की विशालता और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड से ही शुरू करते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें, तो सोर्सेज के हिसाब से ये ग्रंथ 12 अलग-अलग खंडों में बटा हुआ है। 12 खंड, वो भी कविता के रूप में? हाँ। अब यहाँ दस्तावेजों को देखते हुए ना, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल मिली। हमारे पास जो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट है, उसमें लिखा है कि इस महाकाव्य में कुल 1176 कविताएं हैं। ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम राजनेताओं के वो ऑफिशियल लेटर्स पढ़ते हैं, तो उनमें साफ तौर पर 1201 काव्यों का जिक्र है। हाँ। मतलब ये तो एक साफ विरोधाभास है ना। हाँ, ये अंतर दिख रहा है। लेकिन पता है, दस्तावेजों में इस तरह के जो फर्क होते हैं, वो अक्सर किसी प्रोजेक्ट के इतने बड़े स्केल और उसकी जटिलता की वजह से होते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर कोई किताब या महाकाव्य छपता है, तो उसके अलग अलग ड्राफ्ट्स बनते हैं। हो सकता है कि रिकॉर्ड की इवैल्यूएशन के लिए जो शुरुआती ड्राफ्ट भेजा गया हो, उसमें 1176 कविताएं ही हों। हाँ, ये हो सकता है। और फिर जब इसका फाइनल संपादन हुआ हो, तो उसमें कुछ और कविताएं जोड़ दी गई हों, जिससे ये 1201 हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि राजनेताओं को जो समरी दी गई थी, उसमें प्रस्तावना और उपसंहार को भी मेन गिनती में शामिल कर लिया गया हो। हाँ, ये काफी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लग रहा है। खैर, नंबर जो भी हो, ये बात पक्की है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से डॉक्टर जयेंद्र कीर्ति ने इसका बहुत बारीकी से वेरिफिकेशन किया था जी। और उनके वेरिफिकेशन के आधार पर ही इसे ऑफिशियल तौर पर सबसे बड़े धार्मिक महाकाव्य यानी लार्जेस्ट रिलीजियस एपिक के रूप में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिला, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बेसिक सवाल आ रहा है, मतलब दर्शन शास्त्र जैसे सीरियस सब्जेक्ट के लिए कविता का माध्यम ही क्यों चुना गया? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब दार्शनिक बातें तो बहुत रूखी और सटीक होती है ना, उनके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसे में हर बात को एक काव्यात्मक लय में ढालना, वो भी सटीकता बनाए रखते हुए, ये तो खुद को जानबूझकर मुसीबत में डालने जैसा है। हाँ, और आपका ये सवाल सीधा इस ग्रंथ की आत्मा से जुड़ा है। आमतौर पर ना, फिलॉसफी और पोएट्री को एकदम अलग माना जाता है। दर्शन तर्क मांगता है और कविता भावनाएं मांगती है। सही बात है।
लेकिन अगर हम सोर्सेस में मौजूद एक हस्तलिखित अंश को देखें तो लिखने वाले का मकसद एकदम साफ हो जाता है। उस अंश में लिखा है, वस्तुत्व में सर्व विद्याओं का उल्लेख, जगती पर जगे वस्तुत्व महाकाव्य का यही परम उद्देश्य। मतलब दुनिया में सब कुछ जगाने का उद्देश्य। जी, यहां उद्देश्य सिर्फ दार्शनिक सिद्धांतों की कोई लिस्ट बनाना नहीं है। इसका मेन मकसद दुनिया में विवेक को जगाना है। विवेक मतलब सही गलत की पहचान। बिल्कुल, ये पहचानने की क्षमता कि धर्म क्या है, यानी ब्रह्मांड के सही नियम क्या हैं, और अधर्म क्या है, यानी गलत रास्ता क्या है। समझ रही हूँ। लेकिन फिर भी इसे गद्य में मतलब कहानी या लेख के रूप में भी तो लिखा ही जा सकता था ना? लिखा जा सकता था, बिल्कुल। लेकिन हमारे दिमाग की बनावटी कुछ ऐसी है कि वो रिदम और कविता को किसी नॉर्मल टेक्स्ट के मुकाबले ज्यादा गहराई से और लंबे समय तक याद रखता है। हाँ, गानों के लिरिक्स हमें कैसे हमेशा याद रहते हैं। एकदम सही उदाहरण। पुराने जमाने में तो श्रुति परंपरा होती थी, जहां ज्ञान सिर्फ सुनकर याद रखा जाता था। कविता एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जानकारी को लॉक कर देता है। अच्छा, तो ये मेमोरी के लिए है। हाँ, जब आप 1000 पन्नों के गहरे विज्ञान को कविता में ढालते हैं तो वो सिर्फ एक बोरिंग टेक्स्ट नहीं रह जाता, वो एक गीत बन जाता है जिसे लोग गा सकते हैं। रिदम एक तरह का मेंटल गोंद है जो इन मुश्किल विचारों को हमारे दिमाग से चिपका देता है। अमेजिंग। जानकारी को ऐसे फॉर्मेट में डालना जिसे हमारा दिमाग नेचुरली एक्सेप्ट कर ले। अब इसी ज्ञान को और भी आसान बनाने के लिए ना सोर्सेज में एक और चीज जुड़ी गई है, और वो है इसके विजुअल्स। जी, चित्र। मुझे लगता है कि ये इस महाकाव्य का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा है। फिलॉसफी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होती है, आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन इस ग्रंथ में जैन दर्शन को बाकायदा विजुअलाइज किया गया है। और मैं बता दूं कि ये कोई नॉर्मल सजावटी पेंटिंग्स नहीं है, ये अपने आप में ज्ञान के एक छोटे कैप्सूल हैं। इन्हें समझने का मतलब है पूरी फिलॉसफी को खोलना। तो चलिए तत्व वस्तुत्व वाले चित्र का ही उदाहरण लेते हैं। देखने में ये एक बहुत ही सुंदर से खिले हुए फूल जैसा लगता है, और उसके ठीक बीच में एक मुनिराज ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। जी। लेकिन इस फूल की 7 पंखुड़ियों पर जैन दर्शन के 7 मूल तत्वों के नाम लिखे हैं: मोक्ष, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। बिल्कुल। अब एक आम इंसान के लिए तो ये शब्द किसी संस्कृत डिक्शनरी जैसे भारी हैं, तो क्या हम इन 7 शब्दों को आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी उपमा लेते हैं। मान लीजिए कि एक नदी में एक नाव तैर रही है। ठीक है। एक नाव। वो जो नाव है वो है जीव, यानी हमारी आत्मा, और नदी का जो पानी है वो है अजीव, यानी भौतिक चीजें या कर्म। जी। अब जब तक नाव के बाहर पानी है तब तक सब ठीक है। हाँ, पानी बाहर ही रहना चाहिए। लेकिन अब सोचिए कि नाव के नीचे एक छोटा सा छेद हो गया है, और उस छेद से पानी नाव के अंदर आने लगा है। पानी के अंदर आने की इस प्रक्रिया को ही जैन दर्शन में आश्रव कहते हैं। ओके, तो नाव जीव है, पानी अजीव है, और छेद से पानी का अंदर आना आश्रव है। तो फिर बंध क्या है? जब वो पानी नाव के अंदर आके इकट्ठा होने लगता है और नाव को भारी करने लगता है, तो आत्मा और कर्मों के उस मिलन को बंध कहते हैं। अच्छा, मतलब पानी का नाव से जुड़ जाना। हाँ। और अगर ये चलता रहा तो नाव डूब जाएगी। तो बचने के लिए अब सबसे पहले क्या करेंगी? मैं तो सबसे पहले उस छेद को किसी चीज से बंद करूंगी ताकि और पानी अंदर ना आए। एकदम सही। तो नए कर्मों के आने के रास्ते को बंद कर देने की इसी क्रिया को जैन दर्शन में संवर कहा जाता है। समझ गई। छेद बंद हो गया यानी संवर हो गया। लेकिन जो पानी पहले से नाव के अंदर भर गया है उसका क्या? उसे भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना? बिल्कुल, निकालना पड़ेगा। और एक बर्तन लेकर नाव के अंदर से उस पानी को बाहर फेंकने की जो मेहनत है उसे ही निर्जरा कहते हैं। ओह, तो वो सफाई की प्रक्रिया है। हाँ, ये तपस्या और ध्यान की प्रक्रिया है जिससे पुराने कर्मों की सफाई होती है। और आखिर में जब नाव पूरी तरह से पानी से खाली हो जाती है और हर छेद हमेशा के लिए बंद हो जाता है और नाव अपने किनारे पे पहुंच जाती है। जी, तो उस अंतिम एकदम शुद्ध अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। ये तो मतलब अमेजिंग है। इस एक फूल के चित्र में उन 7 पंखुड़ियों के जरिए पूरे अस्तित्व की भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा को समेट लिया गया है ना कमाल की बात? अगर किसी को ये नाव वाली उपमा समझ आ जाए तो उसके लिए ये चित्र किसी भारी रहस्य जैसा नहीं बल्कि एक एकदम क्लियर नक्शे की तरह काम करेगा। और यही इन कलाकृतियों की सबसे बड़ी ताकत है।
ये फिलॉसफी की डिकोडिंग कीज हैं। इसी तरह सोर्सेज में एक और चित्र है जिसे आत्मा का वैभव कहा गया है। अच्छा, उसमें क्या है? इसमें भी एक फूल की पंखुड़ियों पर आत्मा के मूल गुणों को दिखाया गया है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य वगैरह। ये बताता है कि आत्मा सिर्फ कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि वो एक इन्फिनिट एनर्जी का सेंटर है। और एक चित्र तो जीवों के क्लासिफिकेशन का भी है, जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। हाँ, वो बायोलॉजी वाला। हाँ, आज के टाइम में हम मॉडर्न बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जहाँ जीवों को उनके फीचर्स के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। लेकिन इस चित्र में एकेंद्रिय यानी एक इंद्रिय वाले जीवों से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखा गया है। बिल्कुल एक क्रम में। हाँ, इसमें पेड़ पौधों को सबसे पहले रखा है, फिर सीप या घोंघे को, फिर चींटी जैसे जीवों को, फिर उड़ने वाले कीड़ों को, और लास्ट में इंसान और बड़े जानवरों को पंचेंद्रिय के रूप में दिखाया गया है। और ये चित्र इस बात का सबूत है कि ये दर्शन दुनिया को सिर्फ किसी आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, बल्कि उसकी एक बहुत ही लॉजिकल और सूक्ष्म समझ रखता है। मतलब ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हर जीव में आत्मा है, बल्कि ये हर जीव की बायोलॉजिकल कैपेसिटी और उसकी चेतना के लेवल को पहचानकर उसे एक प्रॉपर सिस्टम में रख रहा है। ये एक तरह का प्राचीन बायोलॉजिकल डेटाबेस है। ये वाकई बहुत गहरा है। लेकिन पता है, जिस चित्र ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है अनेकांतस्याद्वाद का चित्र। मुझे लगता है ये जैन दर्शन का सबसे फेमस सिद्धांत है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इस चित्र में एक बहुत ही घरेलू सा सीन है। एक महिला रस्सी की मदद से एक मथानी चलाकर बर्तन में से मक्खन निकाल रही हैं। अब ऊपर से देखने में तो ये सिर्फ एक गांव का नॉर्मल सा सीन लगता है। इसके पीछे क्या साइंस है? ये चित्र अनेकांतवाद को समझाने का सबसे शानदार तरीका है। अनेकांतवाद का मतलब है कि रियलिटी के बहुत से पहलू होते हैं और कोई भी एक नजरिया पूरी सच्चाई का दावा नहीं कर सकता। अब उस महिला को देखिए, जब वो मक्खन निकालने के लिए मथानी चलाती है तो उसके दोनों हाथों में रस्सी के 2 सिरे होते हैं। क्या वो दोनों सिरों को एक साथ अपनी तरफ खींच सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो दोनों सिरों को एक साथ पूरी ताकत से खींचेगी तो या तो मथानी टूट जाएगी या फिर रस्सी टूट जाएगी। मक्खन तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। एकदम परफेक्ट एनालिसिस। उसे एक बार में रस्सी के एक सिरे को अपनी ओर खींचना पड़ता है और ठीक उसी समय दूसरे सिरे को ढीला छोड़ना होता है। हाँ, वो ऑल्टरनेट करके खींचती है। जी, और रस्सी के एक सिरे को खींचने का मतलब है सच के एक नजरिए को अहमियत देना, और दूसरे को ढीला छोड़ने का मतलब है दूसरे नजरिए को उस समय के लिए थोड़ा पीछे कर देना, उसे नकारना नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब जब 2 लोग किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई समाज का मुद्दा, तो वो असल में दोनों रस्सियों को एक साथ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो अपने सच को ही पूरा सच मान लेते हैं। हाँ। अनेकांतवाद यही सिखाता है कि जिस तरह मक्खन यानी असली सत्य निकालने के लिए दोनों सिरों का बारी-बारी से इस्तेमाल करना जरूरी है, वैसे ही पूरी सच्चाई को समझने के लिए अलग-अलग नजरियों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय और वस्तु का ध्रुवत्व भाव वाले जो बाकी चित्र हैं वो भी इसी लॉजिकल फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं? 100%। द्रव्य गुण पर्याय वाला चित्र समझाता है कि यूनिवर्स में चेतना कैसे ट्रैवल करती है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बहुत करीब है। अच्छा। हाँ, और वस्तु का ध्रुवत्व भाव का चित्र ये दिखाता है कि दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है। जैसे एक सोने का हार पिघलकर कंगन बन सकता है, लेकिन उसका मेन तत्व यानी सोना वो हमेशा स्थिर रहता है। बदलाव और स्थिरता दोनों एक साथ हैं। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी धार्मिक किताब की नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। शायद इसीलिए इस महाकाव्य को इतनी ज्यादा मान्यताएं मिली हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब हमारे सोर्सेस के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इस ग्रंथ पर राजनेताओं का रिएक्शन। हाँ, और यहाँ हम सिर्फ उन्हीं ऑफिशियल लेटर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे सोर्सेज में साफ-साफ दर्ज हैं। राइट। देखिए, आध्यात्मिक दुनिया से स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक भट्टाचार्य जी का मैसेज है, जिन्होंने इसे रत्नमाला कहा है और पूरी तरह से जनहितकारी बताया है। एक आध्यात्मिक गुरु से ऐसी तारीफ मिलना तो समझ आता है। जी, वो स्वाभाविक है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। हमारे पास मार्च और अप्रैल 2023 में राजनेताओं द्वारा दिए गए कई लेटर्स हैं। ठीक है।
जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लेटर में इसे हिंदी साहित्य के लिए एक दिव्य उपहार माना है, और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते हैं कि इस ग्रंथ से प्रेरणा लेकर युवाओं ने वैराग्य पथ का रास्ता चुना है। जी। और मध्य प्रदेश के ही पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने इसे सुखद जीवन प्राप्त करने हेतु एक अमूल्य धरोहर बताया है। तो इसमें आपको विरोधाभास कहाँ नजर आ रहा है? विरोधाभास इन मंत्रियों के काम और इस ग्रंथ के मेन मैसेज के बीच है। देखिए, ये ग्रंथ साफ तौर पर वैराग्य की बात करता है ना? हाँ। वैराग्य का मतलब है सांसारिक मोहमाया छोड़ देना। लेकिन एक ऊर्जा मंत्री या पीडब्ल्यूडी मंत्री का काम क्या है? उनका काम है सड़कें बनाना, घर बनाना, मतलब दुनिया की भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना। सही बात है। तो एक ऐसा इंसान जिसका काम ही दुनियादारी को मजबूत करना है, वो एक ऐसे ग्रंथ की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है जो लोगों को दुनिया छोड़ने की प्रेरणा देता है? मतलब क्या ये अजीब नहीं है? ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है आपका। ऊपर से देखने पर यह सच में एक बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर हम इन लेटर्स के शब्दों को ध्यान से देखें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। वो कैसे? इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि जंगल में बहुत भीषण आग लगी है, तो उसे बुझाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अक्सर फायर ब्रेक बनाता है। वो जानबूझकर पेड़ों की एक लाइन को काट देते हैं या जला देते हैं ताकि आग आगे ना फैले। हाँ, ताकि आग को जलने के लिए आगे कुछ मिले ही ना। बिल्कुल। अब वैराग्य को आप उस फायर ब्रेक की तरह देखिए। वैराग्य एक एक्सट्रीम स्टेज है जहां एक इंसान अपनी इच्छाओं की आग को पूरी तरह बुझा देता है। ओके। अब समाज का हर इंसान तो वैरागी नहीं बन सकता और उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो इंसान वैराग्य के रास्ते पर चलता है वो समाज में सत्य, अहिंसा और अनुशासन के ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर देता है जो पूरे समाज के लिए एक सेफ्टी शील्ड का काम करते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वैराग्य के रास्ते पर चलने से जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो समाज के लिए बहुत यूजफुल हैं। पर चलने वाले लोगों में नैतिकता नहीं है, अगर उनमें अनेकांतवाद की तरह दूसरों के विचारों की रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो समाज कभी खुश नहीं रह सकता। अमेजिंग। मैं अब इस कनेक्शन को समझ पा रही हूँ। यानी ग्रंथ भले ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाता हो, लेकिन रास्ते में वो जो वैल्यूज डेवलप करता है, जैसे हर छोटे जीव के लिए करुणा, वो किसी भी सिस्टम के लिए वरदान है। बिल्कुल। अगर यूथ में डिसिप्लिन होगा, संयम होगा, तो समाज में क्राइम कम होगा, और वही तो वो सुखद जीवन है जिसकी बात मंत्री जी कर रहे हैं। एकदम सही। और यही वजह है कि एक दार्शनिक ग्रंथ की पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, क्योंकि आखिर में नियम तो वही काम आते हैं, अनुशासन और सच्चाई। जी। तो अगर हम अपने सारे सोर्सेस को एक साथ रख कर देखें और इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो ये साफ है कि ये वस्तुतः महाकाव्य कोई नॉर्मल रिकॉर्ड बुक वाली किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इसलिए महान नहीं है क्योंकि इसमें 1000 से ज्यादा पन्ने हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि ये साहित्य, फिलॉसफी और विजुअल साइंस का एक बहुत रेयर कॉम्बो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रंथ एक पुल का काम कर रहा है। ये पुराने ज्ञान और आज की मॉडर्न सोच के बीच का पुल है। इसने नाव और छेद जैसी आसान उपमाओं से इतने मुश्किल रहस्यों को आम आदमी तक पहुंचा दिया है। और सच कहूं तो शायद यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारे इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं यहाँ सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बताइए। जरा सोचिए, आज के इस फास्ट डिजिटल दौर में जहां हम सब कुछ छोटे छोटे वीडियो या टेक्स्ट मैसेज में समेट रहे हैं, जहां हमारी पूरी याददाश्त क्लाउड स्टोरेज पर टिकी है, वहां पुराने ज्ञान को बचाने के लिए 1000 पन्नों का एक महाकाव्य रचा जाता है। सोचने वाली बात है। तो हजारों साल बाद भविष्य की पीढ़ियां, जब शायद हमारे ये डिजिटल सर्वर काम ही ना करें, तब वो हमारी आज की समझ को सुरक्षित रखने के लिए किस माध्यम का इस्तेमाल करेंगी? क्या वो भी वापस महाकाव्यों और कविताओं की तरफ लौटेंगी? ज्ञान को सहेजने की ये चुनौती शायद कभी खत्म नहीं होगी। बहुत ही गहरा सवाल है ये। खैर, अगले भाग में हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे।